हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 4.6। तो इसमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। मतलब कि लीनियर इक्वेशंस रहेंगे, उनको सॉल्व करना है, और वो भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, यूज करके, मतलब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मान लीजिए कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इसका सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। if one or more solution exists, then system of linear equation is called consistent system। और दूसरा होता है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। इफ नो सॉल्यूशन exists for the given system of linear equations, then that system of linear equations is called inconsistent सिस्टम। यदि एक या एक से अधिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, मतलब मिलेगा सॉल्यूशन सॉल्व करने पर, तो कहेंगे कि वो सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है। यदि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। जैसे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर a1 b1 c1 है, यहाँ पर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a2 b2 c2 है, यहाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है a3, यहाँ b3, यहाँ c3। तो हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स ए एज्यूम कर लेते हैं, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है ना, उसको सब यहाँ पर 3×3 फॉर्म में लिखेंगे। 3×3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 होगा, a2 होगा, b2 होगा, c2 होगा, a3 b3 c3। अगला जो है, एक मैट्रिक्स x ले लिए, है ना, वेरिएबल। इसमें वेरिएबल रहेंगे क्या, x y z। और तीसरा एक मैट्रिक्स ले लिए b इक्वल टू ले लेते हैं d1 d2 d3, है ना। ये जो इक्वल्स के इस साइड है उस d1 d2 d3। अब क्या है कि हम देखते हैं कि a को यदि x से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो b के इक्वल हो जाएगा। कैसे, मतलब ए यहाँ पर है, x यहाँ है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या बनता है। बनेगा a1x b1 में y से तो b1y,
C1 में Z से तो C1Z, है ना। A1X प्लस B1 में Y से तो B1Y प्लस C1 में Z से तो C1Z। देखिए तो यही है ना, A1X है, B1Y है, C1Z है ना। और इक्वल टू B लिखा है तो B का यहाँ पर ले लीजिए D1। तो यहां से लिखा जा सकता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और यहां पर x की जगह है कैपिटल X के बराबर है X Y Z इक्वल टू B है D1 D2 D3। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, है ना, मल्टीप्लाई करके। उसी तरह इक्वल टू D1, तो यहाँ पर देखिए A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इक्वल टू D1 है। उसी प्रकार A2X B2Y प्लस C2Z इक्वल टू D2, यहाँ भी वही है। और A3X प्लस B3Y प्लस C3Z, है ना, इक्वल टू D3। तो देखिए यहाँ थर्ड इक्वेशन है। तो कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स फॉर्म में AX इक्वल टू हम B लिख सकते हैं। और यहां से यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो X बराबर ये लिखेंगे, है ना, इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं A इनवर्स B, है ना। दोनों तरफ A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, तो या बोलते हैं कि A को साइड कर दिए तो हो गया A इनवर्स B। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आगे देखते हैं कि ऐसे हम जानते हैं कि A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो यदि सोचिए कि A जो है 0 नहीं हो तो केस 1, इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू नॉट 0, मतलब कि A इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, मतलब A 0 नहीं है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा तो A इनवर्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा ही, और उसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो है इनका प्रोडक्ट जो है निकल के आ जाएगा, मतलब X का वैल्यू फाइनली निकल के आ जाएगा। तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू नॉट 0 तो उसका A इनवर्स निकल जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए तो 0 है ही नहीं, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो A इनवर्स उसका निकलेगा, है ना, एग्जिस्ट करेगा। और A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो A इनवर्स इंटू B भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। और उस A इनवर्स इंटू B एग्जिस्ट करेगा तो मतलब X का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल जाएगा, है ना। तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू नॉट 0 देन solution of system of linear equation exists and it is यूनिक। तो कहने का मतलब है कि इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, है ना, एक्स
जैसे एक्स वाई जेड का जो भी वैल्यू है वो यूनिक होगा, मतलब एक वैल्यू निकल के आ जाएंगे, है ना, वन सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। दूसरा में केस 2, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, है ना, मतलब ए इज ए सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर है, डिनोमिनेटर में आ गया 0। तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स को रखिएगा तो ए इनवर्स इंटू बी है, तो यहाँ पर इसको रखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, तो इसमें दो केस बनते हैं। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू नॉट जीरो मैट्रिक्स, है ना, जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट 0 0 0, है ना, सभी एलिमेंट 0 होंगे। तो यदि जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा देन, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी inconsistent and it has no solution, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और दूसरा केस होता है इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू null matrix, then system of equations, है ना, will be consistent, मतलब बोलता है कि सॉल्यूशन निकलेगा, and it has infinite number of सॉल्यूशंस, और इसके जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, है। तो सबसे पहले ये तो पहले चेक कर लिए, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो बोल देंगे कि वो सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होगा, है ना, क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसमें दो केस अराइज होगा। एक होगा कि एडजॉइंट ए इंटू बी गुना कीजिए, और यदि जीरो मैट्रिक्स नहीं आया तब जो है इनकॉन्सिस्टेंट होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू यदि जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ गया तब जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि पहले डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 करके ऐसा नहीं लिख देना है कि हाँ इनकॉन्सिस्टेंट है, पहले एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के देखिए, यदि नल मैट्रिक्स आ गया मतलब जीरो मैट्रिक्स आ गया तो जो है वो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा और उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप क्वेश्चन करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.6 है ना, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पता करना है कि कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जामिन कंसिस्टेंसी, एग्जामिन कंसिस्टेंसी ऑफ
गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। कौन सा इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट है ना, ये जो है चेक करना है। तो चलिए इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखा जाए तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 3। यहाँ पर ए का अब डिटर्मिनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 2 3, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 में 1 से तो 3, माइनस 2 में 2 से तो 4, -1 आया, -1 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट केस में देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब ये कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, जब सॉल्यूशन मिलेगा तो कॉन्सिस्टेंट, नहीं मिलेगा तो इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का -1, एक्स का 1 और वाई का कोफिशिएंट है 1। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2 में एक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 माइनस, है ना। पहले इसको लिख देते हैं ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में 2 -1 1 1। अब देखिए ये हो जाएगा 2 -1 में -1 से तो -1, तो ये हो जाता 2 + 1, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा कॉन्सिस्टेंट होगा, है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका चेक करते हैं, ए हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1, वाई का कोफिशिएंट 3 है तो 3, और एक्स का कोफिशिएंट 2 और वाई का कोफिशिएंट 6 सेकेंड इक्वेशन में। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं तो 1 3 2 6, 6 में 1 से तो 6 माइनस, ये भी हो जाएगा 3 में 2 से तो ये आ गया 0। अब बोले थे कि जब 0 आएगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर। ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, और क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, अब 0 आने पर इसमें 2 केस राइज फिर से होता था। तो सबसे पहले निकाल के देखेंगे क्या होता था निकालने के लिए, एडजॉइंट ए इंटू बी, और बी क्या होता था, तो बी होता था जो इक्वल के दूसरे साइड है ना, उनका जो है कॉलम मैट्रिक्स बना लिए बी। अब जो है एडजॉइंट ए निकाल कर अब बी से मल्टीप्लाई कीजिए, तभी जो है यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तब जाके इनकॉन्सिस्टेंट होगा। यहाँ से इसको डायरेक्ट चेक नहीं कर लेना कि हाँ 0 आ गया तो इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। पहले एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के देखिए, यदि 0 मैट्रिक्स आ गया गुना करने पर तब तो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, और नहीं आएगा तब जाके इनकॉन्सिस्टेंट होगा। जैसे देखिए तो यहाँ पर करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि एडजॉइंट ए क्या है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए बताए थे कि यहाँ पर जो है 1 है तो इस सब का कोफैक्टर लिखेंगे, तो 1 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को है ना कवर कर देंगे तो बचेगा 6, क्या लिखेंगे 6, इस तरह से इसको ढक दिए तो क्या बचा 6। उसके बाद 3 है तो इसको कवर कर दिए तो बचेगा 2। लेकिन बताए थे कि साइन स्कीम कुछ इस प्रकार से चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसके साथ माइनस साइन चलता है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। अब 2 को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कवर करेंगे तो बचेगा 3, और इसके साथ माइनस साइन रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 है तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ढक देंगे, बचेगा 1, इसके साथ प्लस तो एज इट इज छोड़ देंगे। और इसका
जो अभी निकाले वो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तभी जाके क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा। ट्रांसपोज मतलब इसको कॉलम को रो और रो को कॉलम में लिख देना है। तो ये देखिए ये 6 - 2 ये रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे 6 - 2, और -3 1 ये रो में है तो यहाँ कॉलम में लिखेंगे -3 1। ये हो गया एडजॉइंट ए। अब क्या करना है कि एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर देना है बी से। तो इसको लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, 6 - 3 - 2 1, और इसमें बी है 5 और 8। देखिए जीरो मैट्रिक्स आता है कि नहीं, तो 6 में 5 गुना करेंगे और इसमें इससे कुछ गुना करेंगे तो आएगा -24। अच्छा, और एक चीज और था कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए, ये तो निकल गया वैल्यू है ना। अब चाहते तो एडजॉइंट ए लिखने के लिए कि इन दोनों का है ना, सिर्फ 2 × 2 के लिए इन दोनों का जगह बदल दीजिए और इन दोनों का साइन बदल दीजिए, है तो वही है ना। 1 6 है तो देखिए 6 एक जगह बदल गया, और 2 और 3 है तो देखिए इन दोनों का क्या है, साइन बदला हुआ है ना। तो चलिए, तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे सिर्फ 2 × 2 के लिए। तो ये हो जाएगा 6 में 5 गुना किए तो 30, और -3 में 8 से किए तो कितना हो गया, -24। अब -2 में 5 से गुना करेंगे तो -10, और 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, तो हो जाएगा 6 और हो गया -2। तो देखिए ये जो है जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया है ना। तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया तो हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट, है ना। जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा तभी जाके इनकॉन्सिस्टेंट होगा। यदि जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाता तब कॉन्सिस्टेंट हो जाता और उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब जो है 3 × 3 का है, तो यहाँ पर चेक कीजिए इसका। पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। a = यहाँ 1 1 1 है ना, x का y का z का कोफिशिएंट। उसके बाद यहाँ पर कितना है 2 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पर है a, और यहाँ पर a, यहाँ पर 2 है। अब क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे। तो a का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखा जाए कितना आएगा, ये आएगा 1 1 1, यहाँ हो गया 2 3 2, और लास्ट में है a 2 है, a और 2 है। बोले थे कि डिटरमिनेंट में कोई एक लाइन से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें a शामिल है, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें जो है a जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको कॉमन लेंगे तो 1 1 1, और कितना हो गया 2 3 2 1 1 2 a। अब देखिए 1 है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ढक दीजिए। 2 में 3 से पहले फर्स्ट में इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 3 से, तो ये हो जाएगा। पहले यहाँ 1 ढके हैं, यहाँ 1 लिख दिए। 2 में 3 से तो 6, -2 में 1 से तो 2। उसके बाद ये सेकंड है ना, इसमें साइन बताए थे कि कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो इससे ही काम हो जाएगा। तो दूसरे के साथ माइनस चलता है तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब इसको वर्टिकली इसको ढक दिए, है ना, ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस इसके साथ प्लस, तो लिखेंगे 1 है तो 1 इधर ढक दिए, इधर तो, है ना, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको ढक दिए। तो ये हो गया 2 - 3। तो यहाँ हो गया = a। इसमें से घटाइएगा तो आएगा 4, माइनस इसमें से 2, और इसमें से माइनस कीजिएगा तो -1। तो इसको निकल के आ जाएगा a। बोले थे कि a 0 नहीं रखना है ना, तो a आ गया। तो 0 के इक्वल नहीं है ना, इसलिए क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a = नॉट 0। तो ये नॉन सिंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, और लिखेंगे कि ये जो है कॉन्सिस्टेंट है।
तो इस तरह से निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 हो गया, एक 5 निकाल लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हो गया 2 और यहाँ पर 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये 5 जो है ना, सबको मिटा के बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x वाला टर्म नहीं है, तो इसको हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं अपने मन से। और यहाँ z वाला टर्म नहीं है, तो 0 इंटू जेड, है ना, इसको लगा दिए। अब इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यदि लिखा जाए तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा -1 और ये हो गया -2। इसका लिखा जाए तो ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया -1 और यहाँ हो गया 3, ये हो गया -5, ये हो गया 0। और एक का डिटर्मिनेंट, अच्छा ये हो गया, ये हो जाएगा कितना 3 -1 -2 0 2 -1 लिखेंगे 0 2 -1 और ये हो गया 3 -5 0 लिखेंगे 3 -5 0। तो चलिए यहाँ पर है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, इधर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कवर करेंगे तो 0 में 2 से तो 0 -5 इंटू -1 तो +5। इसके साथ बोले थे कि माइनस साइन चलेगा, है ना, साइन इसकी याद रखिएगा, लिख देते हैं। तो इसके साथ माइनस साइन, -1 है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो 0 में 0 से 0 -3 में -1 से तो -3 और -2 है लास्ट में, इसके साथ प्लस साइन चलता है तो -2 है तो -2 लिखेंगे। इधर कवर कर दिए, इधर इसमें इससे तो 0 -3 में 2 से तो, है ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -15। अब देखिए माइनस माइनस +3, माइनस माइनस प्लस, तो +1 में +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। और देखिए -2 है -6 है तो हो जाएगा +12, ये आ गया 0। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आ गया 0। अब हमको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ए निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कवर कर दिए, 0 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 0 -5 में -1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया +5, तो कितना आया -5, तो 3 का फैक्टर हो जाएगा -5, है ना। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कवर करने के बाद, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, इसके सीधे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कवर करने के बाद इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके इसमें इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं ये -1, इसके साथ बोले थे कि माइनस साइन चल रहा है तो पहले माइनस लगा दीजिए, है ना। अब इसको ढक दीजिए, 0 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, -3 में -1 से कीजिएगा तो -3, तो ये आ जाएगा कितना +3। तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, है ना,
ये माइनस था क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन इसके साथ चलता है, तो यहाँ पर माइनस थे। अब प्लस है, उसके बाद चलो इधर रख दिए, इधर रख दिए। -5 में 0 से तो हो गया 0, -3 में 2 से तो हो गया 6, तो लिखेंगे -6। अगला देखते हैं, इधर रख लीजिए, इधर है ना हॉरिजॉन्टल, 0 का लिखना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। 0 में -1 से तो -1, और इसमें इससे तो हो गया -5 में -2 से तो +10, ये हो जाएगा कितना माइनस। अच्छा इसको ढके और ऐसे, तो 0 में -1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, है ना। और -5 में -2 से करेंगे तो -10 आया, कितना -10, ये आया था कितना -6। वो तो पहले का है। जीरो का हो जाएगा कितना, इसमें इससे तो 0 माइनस इसमें इससे तो 10, तो आ गया -10, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन चलता है वहां पे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे -10। नेक्स्ट इधर से इधर, इधर और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कवर कर दिए, तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3 गुने 0 माइनस इसमें इससे करेंगे तो 3 × -2, ये हो गया 0 माइनस +6, तो इसके साथ प्लस ही चलता है तो सिर्फ 6 लिखेंगे। अगला देखते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, -5 में 3 से, -5 में 3 से तो -15 हो गया, -3 में -1 से तो -3, तो -15 + 3 = -12, और इसके साथ माइनस चलता है। अगला आप देखते हैं 3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, -1 में 1 से तो +1, -2 में -2 से तो 1 + 4 = हो गया 5, यहाँ लिखेंगे 5। अब इसको कवर कर दिए, इसको -1 में 3 से, है इसको कवर करने के बाद इसमें इससे तो -3, और -0 में इससे तो 0 ही हो जाएगा, तो हो गया कितना -3, और इसके साथ जो माइनस चलता है तो लिखेंगे -3, आगे लगा देंगे माइनस। लास्ट देखिए 3 में 2 से तो 6, -0 में से तो 0, तो बचेगा। और इसका क्या करना है ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -5 -3 -6, और ये माइनस +10, और ये हो गया 6, और ये हो जाएगा +12, और इधर हो जाएगा 5, ये हो गया 3, और ये हो गया 6, है ना। अब इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b मैट्रिक्स कौन सा होता था, इक्वल टू के उस साइड देख रहे हैं कि कितना है, 2 है, -1 है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 -1 3, ये हो जाएगा b। तो एडजॉइंट a में मल्टीप्लाई करना है b से, तो चलिए मल्टीप्लाई जल्दी से कर देते हैं। तो ये हो गया -5, यहाँ 10 हो गया 5, -3 6 3 -6 12 6, इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया -1 3। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, रो हो गया इसमें का कॉलम, तो -5 में 2 से तो -10, 10 में -10 से तो -10, 5 में 3 से -3 में 2 से तो ये हो जाएगा -6, 6 में -1 से तो -6, 3 में 3 से तो 9, -6 में 2 से तो -12, इसमें इससे करेंगे तो -6 में 3 से तो 18। देखिए तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं, तो ये तो हो गया -20 15, तो -5 आ जाएगा। इसको देखा जाए तो -12 + 9 तो -3, -24 + 18, तो हो जाएगा -6। तो देखिए तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, तो जो ये सिस्टम होगा वो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट
कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आगे का सॉल्व करना है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो है इन सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम बताए थे कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और x जो है वेरिएबल मैट्रिक्स होता था, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो पहले लिख लेते हैं, ए हो गया कितना 5 2 और यहाँ जो है 7 है ना, 5 2 यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। और b होता था, ये हो गया 4 5 है ना, इक्वल टू से दूसरे साइड वाला जो भी है उनका कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे। और जो x होता था वो x वाई, इसको वेरिएबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से था। तो सबसे पहला है कि ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, है ना। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले बोले थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये हो गया 5 2 7 3, ये हो जाएगा 15 माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 आ गया, है ना। और उसके बाद है ना एडजॉइंट ए निकालना था। तो 2 × 2 में तो आसान था कि इनका जगह चेंज कर देना है और इनका साइन, और नहीं तो प्रॉपर तरीके से बनाना है तो यहाँ से इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, है ना। प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे साइन चलता है। और इसको ढक लिए तो बचा 3 है, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो बचा 3, इसको ढक लिए इधर और इधर तो बचेगा, है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो बचेगा 7। लेकिन इसके साथ चलेगा माइनस साइन, 7 को ढकिएगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो बचेगा 2, यहाँ लिखेंगे इसके साथ माइनस, और यहाँ 3 को ढकिएगा, है ना, तो यहाँ पर बचेगा 5। इसका कीजिएगा ट्रांसपोज तो निकल के आ जाएगा फिर से वही 3, और ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, तो 3 -7 तो -7 यहाँ लिखेंगे कॉलम में। फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम, या सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम में चला जाएगा -2, और ये हो गया 5। अब क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए को ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो सब निकला हुआ है 1 बटा में 1, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 निकला है, और यहाँ पर एडजॉइंट ए हो गया 3 -2 -7 और 5। अब हमको करना क्या है, x निकालना है, तो x निकालेंगे तो a इनवर्स और b। तो a इनवर्स निकल गया 1/1 तो 1 ही रह गया, तो ये हो गया कितना 3 -2 और ये हो गया -7 और ये हो गया 5। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, यहाँ पर है b, यहाँ 4 है, यहाँ 5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 3 में 4 से तो हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा -10, इसमें इससे तो -28, और इसमें इससे तो 25, तो ऊपर हो गया 2, नीचे आ गया -3, है ना। और x क्या होता था पता है, x होता था x और y, और ये जो x निकल के आया है इसके बराबर निकल के आया है। देखिए इसी को कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर आया है, तो ये हो गया कितना 2 - 3, तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा, नीचे वाला नीचे के, तो x = 2 हो जाएगा, y = -3। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।